मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की कक्षा में हम कुछ हमारे पास आकृतियां हैं और इन आकृतियों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे अगर पहली आकृति को लें तो पहली आकृति एक वृत्त है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो वृत्त है कहीं से खुला हुआ नहीं है। मतलब यहाँ से हम कोई अगर घुसना चाहे, अंदर जाना चाहे तो अंदर जा नहीं सकता। दूसरा जो चित्र है उसमें से यहाँ से कोई जा सकता है। तीसरा चित्र हम देखते हैं, यह भी यहाँ से खुला हुआ है। चौथा जो चित्र है वह भी चारों तरफ से बंद है। यह जो चित्र है यहाँ से खुला हुआ है। यह आकृति भी यहाँ से खुला हुआ है। इसको देख लेते हैं, यह भी चारों तरफ से बंद है। यह भी चारों तरफ से क्या है, बंद है। अर्थात इन आकृतियों में अगर हम कोई अंदर जाना चाहे तो हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, खुला नहीं है, पूरा पूरा बंद है। तो हमें यहाँ दो तरह की आकृतियां दिख रही हैं, जैसे ये बंद, ये खुला, यह भी खुला, यह भी खुला, यह भी, और ये तीनों बंद बंद और ये भी बंद आकृति। तो हम देखेंगे कि बंद आकृति और खुला आकृति हम किसे कहेंगे। हम एक आकृति पर चर्चा करते हैं, इस आकृति पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हम बंद आकृति किसे कहेंगे। या इस आकृति को ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि मान लो यहाँ से मैं चलना शुरू करता हूँ और चलते चलते पहले ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे, फिर आगे बढ़ा और फिर ऐसे चलते चलते मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा ना। यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया और यहाँ दोबारा पहुँच जाऊँगा इस बिंदु पर। अगर यहाँ से अगर मैं चलना शुरू करता हूँ इस तरह से, तो दोबारा मैं इस बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूं तो ऐसे चलते चलते दोबारा इस बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। तो इससे क्या समझ में आया कि ऐसी आकृति जहां से एक बिंदु से चलकर हम दोबारा उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, उसे हम कहेंगे बंद आकृति। इन सभी आकृतियों में यही हो रहा है कि हम जहां से चलना शुरू किए हैं दोबारा वहां पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं कि नहीं? पहुंच रहे हैं। तो ऐसे सभी आकृति को हम कहेंगे बंद आकृति। जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस पहुंचे उसे बंद आकृति कहते हैं। ये चारों तरफ से बंद है। एक बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं और उसी बिंदु पर हम दोबारा पहुंच जाते हैं। और इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, हमारा खेत, हमारा खेल का मैदान,
हमारी घर की बाउंड्री, ये सभी कैसी आकृतियां हैं? बंद आकृतियां हैं। चलिए अब हम खुली आकृति किसे कहेंगे ये भी देख लेते हैं। मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं इस बिंदु से, तो मैं चल रहा हूं, ऐसे गया, फिर ऐसे लौटा, फिर आगे बढ़ा और फिर ऐसे नीचे आया। आप देखेंगे कि मैं यहां पर आकर रुक जाता हूं, मतलब इतना जो जगह है यह क्या हो गया? खाली। मैं यहां से चलना शुरू किया था, लेकिन चलते चलते मैं यहां पर रुक गया, मैं दोबारा यहां पहुंचा नहीं पहुंच पाया, मतलब यहां एक गैप रह गया। अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो देखेंगे कि मैं चलते 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 यहां पर आकर रुक गया, मैं दोबारा इस बिंदु पर नहीं पहुंच पाया। अगर यहां से अगर मैं चलना शुरू करता हूं तो चलते चलते मैं यहाँ फिर ऐसे गया और यहाँ आकर मैं रुक गया। तो इस आकृति की बात करें तो यहाँ से अगर मैं चलना शुरू करता हूँ तो ऐसे चलते चलते और फिर यहाँ रुक गया, मतलब कि ऐसी आकृति जिसमें एक बिंदु से हम चलकर दोबारा इसी बिंदु पर नहीं पहुंच पाते, तो उन सभी आकृतियों को हम खुली आकृति कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ से ये खुला मिलेगा, यह यहाँ से खुला मिलेगा, ये यहाँ से और यह यहाँ से। तो जिस आकृति में, एकदम सरल सा परिभाषा है, जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस नहीं पहुंचे उसे खुली आकृति कहते हैं। जैसे कि ये सभी U, M, C, V और भी हैं W, तो ये सब खुली आकृति के उदाहरण हैं। खुली आकृति मतलब जिस बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं वहां दोबारा नहीं पहुंच पाते। बंद आकृति जहां से हम चलना शुरू करते हैं, अगर यहाँ से, तो दोबारा चलते चलते कैसे भी करके हम वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वह एक बंद आकृति बन जाती है। तो इसी आधार पर हम आगे और भी प्रकरण को समझ